कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी इस कदर बौखला गई है, वो जनता को धमकाने लगी है। बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि अमित शाह मंच पर खड़े होकर खुलेआम हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहा है। इस कदर बौखला गई है कि लव जहाद की बातें जो है उनके नेता ईश्वर अप्पा कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि बौखलाने की वजह क्या है। आपके स्क्रीन पे ये जलवा प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो का है और ये जलवा प्रियंका गांधी रोड शो का है। मैं आपको कहूं कि इस वक्त कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है सिद्धरामैया को, और प्रियंका गांधी को जो लोगों की तरफ से प्यार मिल रहा है, जो लोगों की तरफ से मोहब्बत मिल रही है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। इसी वजह से जो है बीजेपी बौखलाहट में नजर आ रही है। वक्त जो बचा है इसमें बीजेपी के नेता जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत कीजिए। जब देश के वजीर दाखिला तेलंगाना में थे तब उन्होंने क्या कहा था, मुसलमानों को दिया जाने वाला रिजर्वेशन हम बंद कर देंगे या नहीं देंगे। आज यही बात उन्होंने खुलकर कर्नाटक में खड़े होकर कही। शायद उनको हिंदू मुस्लिम का राज याद आए। आप ये सुनिए। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापिस लाओगे तो किसका कम करोगे? वो कलिगा का कम करोगे, लिंगायतों का कम करोगे, दलितों का कम करोगे, या एसटी का कम करोगे, या ओबीसी का कम करोगे? माताओं, भाइयों, बहनों, क्या आप चाहते हैं वो कलिगा और लिंगायत का रिजर्वेशन कम हो? चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कम हो? अगर 4% कांग्रेस बढ़ाना चाहती है तो किसी का कम करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आप किसका रिजर्वेशन कम करोगे? मैं देश के वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं ये बौखलाहट की वजह क्या है। मैं आपको कहूं कि देश के वजीर दाखिला इस कदर बौखला गई है, उन्होंने जनता से ये बात तक कही कर्नाटक का मुस्तकबिल को मोदी के हाथ में देने का इलेक्शन है। याद कीजिए जेपी नड्डा ने क्या कहा था, लगभग कर्नाटक की जनता को जो है वो धमकाया था, अगर आप चाहते हो कि कर्नाटक की मोदी को आशीर्वाद मिलता रहे तो वोट बीजेपी को दो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से सत्ता में कौन है? पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता में है ना। तो अब अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि कर्नाटक का मुस्तकबिल को मोदी के हाथ में देने का इलेक्शन है? मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से क्या हो रहा था, अब प्रधानमंत्री कहां से याद आ गए? मैं चाहूंगा आप ये सुने। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी के नेता इस कदर बौखला गए कि वो लव जहाद की बातें जो है वो खुलेआम कर। मैं चाहूंगा प्रियंका गांधी की आप ये बयान सुनिए, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कर्नाटक की जनता को धमकाया था कि अगर आप चाहते हो मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे तो आपको बीजेपी को फिर से वोट देना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के नेताओं को ये बातें शोभा देती है? प्रियंका गांधी ने जो है किस तरीके से वापस जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप ये सुने। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है। कि यहाँ मंच पे खड़े होकर भाजपा के नेता आपको धमकी देते हैं, आपको कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो मोदी जी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा। जिस जनता को बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी, कुवेम्पु जी जैसे महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, उस जनता को किसी भी आज के नेता की आशीर्वाद की जरूरत नहीं। ये आपके गर्व की बात है, ऐसा कहना आपका अपमान है। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है
जो अपने आप अपनी मेहनत से बना। प्रियंका गांधी को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, राहुल गांधी को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, या सिद्धरामैया को कर्नाटक की जनता की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, यही तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से बीजेपी को सरदर्द बन चुका है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस को कर्नाटक में सपोर्ट मिल रहा है, रैली में सपोर्ट मिला, या सिद्धरामैया को सपोर्ट मिला, कर्नाटक की जो जनता सपोर्ट दे रही है, बीजेपी का हेडेक बन चुका है, बीजेपी का सरदर्द बन चुका है। हालात ये हो गए खुलेआम। के.एस. ईश्वरप्पा जो कर्नाटक के साबिक वजीर आला है, उन्होंने क्या कहा था आप भी ये सुनिए। कोई भी मदद नहीं करता जब मुसलमान लड़के हमारी लड़कियों को परेशान करते हैं। आगे सुनिए, सड़क, बिजली, पानी का चिंता करना बंद कर दीजिए। हमें अपने धर्म और संस्कृति की ज्यादा चिंता होना चाहिए। जो भी इस जहरीले बीज को खाद देगा उसे उसकी औकात दिखाए। सुनिए क्या कह रहे हैं ईश्वरप्पा। ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಗಟ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ ನಾವು ಬರೀ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ದೀಪ, ನೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿಯ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಡಂತ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಸರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ. इसे बीजेपी की नेता अलग अलग बयान दे रहे, मुझे लगता है तो सबसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी की होनी चाहिए। अंदर की बात कह रहा हूँ, येदियुरप्पा जो बीजेपी के नेता भी है और वजीर आला भी रह चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह और ईश्वरप्पा धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की सियासत की बात कर रहे हैं, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है। क्योंकि जब ईश्वरप्पा अपना जहरीला बयान दे रहे थे, उनके साथ जो है येदियुरप्पा भी बैठे हुए थे, अपना सर पकड़कर इस बात पे जो है वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की सियासत वहां पे की जा रही है कर्नाटक में, चाहे वो ईश्वरप्पा हो, चाहे वो अमित शाह हो, आप देखिए किस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत जो है इलेक्शन में किया जा रहा है। क्योंकि अगर हिजाब की बात करें, हिजाब का मामला जब कर्नाटक में उठा था, उस वक्त भी यही मामले जो है हिंदू मुस्लिम की बात की गई थी। लेकिन अब इलेक्शन का वक्त आ चुका है, इलेक्शन का समय आ चुका है, तो किस तरीके से बीजेपी के नेता किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है वो बना रहे हैं वहां पे, चाहे वो जेपी नड्डा की बात करें, आप देखिए किस तरीके से कर्नाटक की जनता को धमकाया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मोदी का आशीर्वाद बने रहे तो आप बीजेपी को दोबारा फिर से वोट दें।